एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग का ये टाइम है सुबह के 11 बजे का। आज की वीडियो मैं सुबह के 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह के मेरे सारे काम हो गए गाइस। तो भी ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रात में मैं ना मूंग दाल भिगोई थी, तो उसको भी मैं धो ले रही हूँ और इसको ना 2-3 पानी धो लो, अच्छे से साफ हो जाता है। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो मैं मूंग दाल की कढ़ी बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया था। बेसन का तो मतलब कि अच्छा लगता ही है, लेकिन मूंग दाल का भी कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी देखिए, इसको मैं 2-3 पानी धो ली हूँ, साफ हो गया है। तो अभी इसको ना पीस लेते हैं मिक्सर जार में। और गैस, ये वाली वीडियो ना 3 दिन की है। वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी गैस। और मायके से आने के बाद भी मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब हो गई थी, बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो 2-3 दिन तक तो ऐसे ही मैं रेस्ट की। इस बार ना हमारे गली में 3-4 शादियां हैं और सारी शादियां ना लड़कों की है। तो पहले मेरे घर के सामने जो घर है ना, वाले घर में शादी है। बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो इस बीच में ना वीडियो का काम नहीं हो पाता है। आप जानते ही हैं कि शादी वाले घर में ना बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, एक के बाद एक सारे फंक्शन होते हैं। तो मैं ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। वीडियो तो मेरा शूट था, लेकिन वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब ना शादी खत्म हो गई है, तो मैं जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास माइक तो है नहीं। तो मैं ना रूम बंद करके वॉइस ओवर करती हूँ। तो ना बाहर से क्या होता है ना, आवाज आता है, तो उसमें ना क्या होता है, वॉइस ओवर नहीं हो पाता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं कही अब शादी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर करूंगी, क्योंकि म्यूजिक वगैरह चलता है ना, तो सारा ना साउंड आता है वॉइस ओवर जब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बात करते करते गई इस वीडियो काफी आगे निकल गई है। दाल को मैं पीस ली थी और उसमें डाली थी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा मैं लहसुन डाली थी, जीरा डाल के मैं पीस ली थी। तो अभी उसको बेटर मैं बना ली हूँ, उसको रख दी हूँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए। फिर उसके बाद मैं रख दी हूँ चावल। मैं कहीं जब तक इसको फेंटूंगी ना, चावल भी बन जाएगा। तो एक तरफ रख दी हूँ गैस पे मैं चावल बनने के लिए, और उसके बाद मैं बैटर को फेंट ली थी। और मैं कढ़ाई रख दे रही हूँ गैस पे गर्म होने के लिए, उसमें डाल दी हूँ तेल। तो गैस, यहाँ पे देखिए मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। बाकी जैसे रिफाइंड ऑयल होता है और भी जो ऑयल होता है ना, वो थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए ना मतलब कि ठीक नहीं रहता है। प्योर तो कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज में मिलावट है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का जो टेस्ट होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है मन कि मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बैच का मैं डाल दी थी और मैं चम्मच से ही डाल रही थी। मैं कहीं थोड़ा सा ना इसका शेप मैं थोड़ा सा अलग रखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैच का निकल गया था, उसके बाद मैं सेकंड बैच का भी निकाल दी हूँ। और इसमें सिंपल मैं नमक डाली थी। दाल पीस रही थी ना, तो उसमें डाल दी थी मिर्च, अदरक, ये सब चीज डाल दी थी। तो नमक डाल के और फिर उसके बाद मैं बड़े बना ली थी। गैस, यहाँ पे देखिए सारे पकोड़े मैं बना दी थी। मूंग दाल की कढ़ी ना गैस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो सारे पकोड़े मैं बना दी थी। कढ़ाई में तेल ज्यादा था, तो थोड़ा सा मैं तेल निकाल दी थी और फिर उसी तेल में जीरा मेथी दाना डाल दी थी। जब वो चटक गया था, उसके बाद मैं डाली थी मिर्च, प्याज, लहसुन, और इसको मैं भून ली थी। भूनने के बाद फिर मैं डाली थी टमाटर और इसको 2 मिनट भून ली थी। उसके बाद मैं हल्दी, नमक, थोड़े बेसिक मसाले और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली थी। फिर इसको ना मैं भून ली थी। मसाला भून गया था और टमाटर सॉफ्ट हो गया था। इसके बाद जो बैटर बचा हुआ था ना, उसमें मैं डाल दी थी छाछ डाल के, और फिर मैं इसको मिक्स कर ली थी। फिर इसी बीच में जब कढ़ी बन गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी पकोड़े। और गैस, यहाँ पे मैं ऊपर से तड़का लगा रही हूँ, सूखी लाल मिर्च का, जीरा का और कड़ी पत्ते का। ऊपर से तड़का लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। इसी बीच में मैं 4-5 रोटी भी सेक ली थी। तो गैस, यहाँ पे देखिए खाना बन गया है। तो मैं खाना निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए खाना मैं निकाल ली हूँ। तो चलिए खाना दे के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गैस, खाना देके आ गई थी। इसी बीच में फिर मैं भी खाना खा के किचन वगैरह समेट ली थी। तो अभी मैं आ गई इस वाले रूम में। सुबह में मलाई निकाल के रखी थी, तो ना बहुत ज्यादा चिल्ड था। मैं कहीं थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसका घी निकालूंगी, क्योंकि ठंडे में ना फिर हाथ चलता नहीं है। तो मैं इसी टेबल पे रख दी थी और यहाँ पे देखिए पूरा घी न गैस फैल गया था। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो जैसे ठंड में घी निकलता है ना, मक्खन वगैरह हम निकालते हैं, वैसे गर्मी में नहीं निकलता है, पूरा मेल्ट हो जाता है। मैं घी निकाल ली
थी और निकाल के इसको ना थोड़ी देर रख दी थी फ्रिज में, और जब मैं शाम की चाय बनाऊंगी ना फिर मैं इसको गर्म कर लूंगी। इसी बीच में मेरा पार्सल आ गया था, बच्चों के लिए बोतल मंगाई थी। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है ना, तो 2 बोतल मंगाई थी जिसमें से 1 बोतल आया है, दूसरा बोतल भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो गैस ये वीडियो ना यहीं तक थी, इसके आगे ना अगले दिन की वीडियो है। गैस ये शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बजे का, और आज मेरी नंद आई हुई है घर पे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोपहर में आई थी जब मैं सो रही थी और आके ना अचानक मुझे डरा दी और एकदम सरप्राइज़ कर दी थी मुझे। फिर मैं उठी, फिर नाश्ता वगैरह करवाई थी, फिर खाना पीना खिलाई। मैं कपड़े वगैरह चेंज करके चली गई थी मार्केट। बच्चों के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े लेने थे गर्मियों के लिए, और मैं अपने लिए भी लेने गई थी सलवार का कपड़ा। मेरे पास ना ऐसी सलवार है नहीं, गर्मियों में ना ढीले ढाले कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गैस आने के बाद फिर मैं मैंगो वगैरह छीली, फिर मैं मैंगो शेक बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल ली हूँ 3 गिलास, तो भी चलिए दे के आते हैं। तो यहाँ पे अदिति बैठी हैं, इनकी बुआ बैठी हैं, किट्टू बैठा है। तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ। किट्टू को हमेशा मैं स्टील के बर्तन में देती हूँ क्योंकि वो छोटा है और कांच का बर्तन वो बहुत ज़्यादा तोड़ता है, इसीलिए मैं उसको हमेशा स्टील के बर्तन में ही देती हूँ। और बच्चों को ना स्टील के बर्तन में ही ज़्यादा सही रहता है देना से। तो इसी बीच में 2 गिलास मैं नीचे दे के आ गई थी। दृष्टि नीचे गई है किसी काम से, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के पी भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है, खासकर बेटियाँ आती हैं तो गैस मैंगो शेक पी लिए थे। उसके बाद शाम हो गई थी, तो हाथ पैर धो के मैं आ गई थी पूजा घर में शाम की दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं शाम के खाने पीने की तैयारी करूँगी। आज हमारे घर के बगल में ना मटकोर है, तो उसी का थोड़ा सा हलचल है, गली में शराबा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी, जब तक लड़कियाँ आ गई थी। कह रही है चाची हम ना डांस देखेंगे आपके बालकनी से। मैंने कहा कि देख लो। तो लड़कियां बालकनी से डांस वगैरह देख रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने। तो गैस इसी बीच में खाना पीना मैं बना दी थी, सबको खाना खिला दी थी। खाने का मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद बर्तन वगैरह मैं धो ली थी, थोड़े बहुत बर्तन है तो भी मैं जाऊंगी फिर साफ करूंगी। आदित्य को ना नींद आ रही थी, मैंने कहा कि चलो बेडशीट में बिछा देती हूँ। इस पे ना बेडशीट था नहीं, यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दी थी और मेरे दोनों बच्चे सो गए। इस बच्चों को नींद आ रही थी क्योंकि बच्चे ना सुबह में उठते हैं, और अगले दिन बच्चों की स्कूल भी थी। तो दोनों बच्चे और उनके पापा उस वाले रूम में सोए हैं। इस वाले रूम में मैं और मेरी ननद उनकी लड़की, तो कोई गेस्ट वगैरह आता है ना तो हम लोग इस वाले रूम में सो जाते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी गई, और ये ना अगले दिन की वीडियो है सुबह के 4 बजे का। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी मैं आ गई हूँ छत पे। लाइट नहीं है गाइस, रात से लाइट नहीं है, और कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। मैं आ गई हूँ छत पे, फ्लैश लाइट जला रखी हूँ, तब जाके आप लोगों को थोड़ी सी रोशनी दिख रही होगी, चारों तरफ अंधेरा है। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मैं साफ सफाई का काम कर ली थी, झाड़ू पोछा कर ली थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है गैस, गर्मी से तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ पे देखिए बाहर हल्का हल्का उजाला हो गया है, तो पूरे घर की साफ सफाई मैं कर ली हूँ। तो चलिए टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। तो गैस यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहा है, और 5 बजे तक मेरा साफ सफाई का काम हो गया। गैस अभी मैं चल रही हूँ नहाने के बाद फिर मैं बच्चों का लंच बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तो गैस इसी बीच में नहा धोवा के पूजा वगैरह मैं कर ली थी, और बच्चों को भी रेडी कर दी थी। लाइट भी नहीं थी, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। आज मैं बाहर ही बच्चों को नाश्ता करने के लिए दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की हवा चल रही थी सुबह के टाइम में, अच्छा भी लग रहा था। तो बच्चे नाश्ता वगैरह कर लिए थे, और इसी बीच में बच्चों के लिए मैं लंच भी बना दी थी। लंच में बनाई थी आलू और परमल की भुजिया, सब्जी, रोटी। तो अभी दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं गए। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ बनने के लिए। चाय में उबाल आ गई थी, उसके बाद मैं डाल दी हूँ दूध। तो यहाँ पे मैं 2-3 ब्रेड और सेक लेती हूँ अपनी ननद के लिए, आदित्य के लिए, और फिर उसके बाद मैं नीचे लेके जाऊंगी। अभी हस्बैंड नहाए नहीं है, तो कभी कभी ना दुकान में भी ऐसा काम हो जाता है ना कि मतलब नहाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी
कभी जल्दी नहा लेते हैं, कभी लेट नहा लेते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। तो लाइट रहती है ना गाइस तो फटाफट से अपना नहा लेते हैं, नहीं तो फिर यही है कि लाइट नहीं रहती है ना तो कहते हैं कि ये काम कर लो फिर उसके बाद नहा लूंगा। तो ऐसे ही इस गर्मियाँ शुरू हो गई है और खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। इस मौसम में सुबह ना उठो ना तो काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। और गाइस मुझे ना सबसे ज्यादा चिंता रहता है बच्चों का। सुबह अगर मैं नहीं उठूंगी ना तो फिर बच्चों का लंच नाश्ता ये सब चीजें मैं तैयार नहीं कर पाऊंगी। और सुबह मेरा ये रहता है कि उठने के बाद मैं थोड़ा सा टहलूं, उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करने के बाद नहाऊं धाऊं, फिर मैं बच्चों को लंच वगैरह बनाऊं। तो ये जब ही हो पाएगा जब मैं सुबह उठूंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गैस, फिर ना लाइट भी नहीं रह रही है टाइम पे, इसलिए मैं सोच रही ना अपना रूटीन है वो मैं थोड़ा सा अब चेंज करूँगी जब भी जाके ये सारा काम हो पाएगा। क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है ना वो 7 बजे का है, तो 6:30 बजे 6:40 पे बच्चों का वैन आ जाता है, 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुबह उठेंगे जब भी जाके इतना सारा काम हो पाएगा। और अभी ना मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी बंद कर रखी हूँ। अब सोच रही हूँ ना कि धीरे धीरे मैं अपनी एक्सरसाइज बहुत मैं करूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है उतना। तो गाइस यहाँ पे देखिए नाश्ता मैं निकाल ली हूँ और अब लेके चलती हूँ बाहर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं लाइट कब तक आती है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ आगे, नाश्ता में दे दी हूँ। दोनों जने बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। सुबह के टाइम में हल्की हल्की हवा चल रही थी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आज मेरी नंद को जाना है, अपने ससुराल जाएंगी, तो मैं कही पहले नाश्ता कर लो उसके बाद से रेडी हो जाना। और इस मौसम में ना घर से जितनी सुबह निकलो उतना सही रहता है, क्योंकि हवा और धूप दोनों ही बहुत तेज हो रही। तो गाइस सुबह में मैं कंघी वगैरह नहीं की थी, जूड़ा बना रखी थी। और इतनी गर्मी हो रही है ना बाल खुला रखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो गैस नाश्ता वगैरह कर लिए थे, उसके बाद मैं इसी बीच में खाना पीना बना दी थी। दाल चावल सब्जी दोनों जने खाना खा लिए थे। और सूट नहीं कर पाई थी, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया तो वो लोग चले गए हैं गैस। तो मोबाइल मेरा चार्ज हुआ था, उसके बाद मैं सूट की हूँ। तो परसों मैं घी निकाली थी ना, उसको मैं गर्म नहीं की थी, तो अभी मैं रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। घी निकल जाएगा उसके बाद मैं डोलची में रख के फिर रख दूँगी फ्रिज में, कि जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं रखूँगी। घी निकाल के ना गर्म ढक के नहीं रखना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब ठंडी हो जाती है उसके बाद मैं रखती हूँ। मेरे किचन में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गैस भी जलता है और फ्रिज भी चलता रहता है, तो उसका भी गैस निकलता है। तो गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना 1-2 दिन में फ्रिज ना बाहर निकाल के रख देती हूँ और गैलरी में रख दूँगी ना तो खुले में, तो गर्मी थोड़ी कम होगी, काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि किचन में हम तीनों टाइम काम करते हैं और किचन की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी। और इसी में लाइट वगैरह भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गाइस। तो बस यही है कि मतलब गर्मी है तो लाइट थोड़ी कटती रहती है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए घी निकल गया है और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जल गया था, तो अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको ना डोलची में रखूँगी और फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।